हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ चैनल। गाइस, हमने पढ़ रहे थे अमाइंस। अमाइंस में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? हमने क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, एवरीथिंग, नोमेनक्लेचर सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस और बाकी रेस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज है जो कि है बच्चों डायएजोनियम सॉल्ट की। ठीक है, तो ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का गाइस, जहां पे हमें डायएजोनियम की रिएक्शंस, डायएजोनियम सॉल्ट के रिएक्शंस देखने हैं। ठीक है, डायएजोनियम सॉल्ट यानी क्या है दोस्तों? दैट इज ArN2X। ओके, तो ये डायजोनियम सॉल्ट, अरीन डायजोनियम सॉल्ट के रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो गाइस, जहां पे पहला रिएक्शन जो है दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ डायजोनियम ग्रुप। ठीक है, डायजोनियम ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू फंक्शनल ग्रुप विल बी देयर। ठीक है, तो फिर पहला रिएक्शन है बच्चों दैट इज सैंड-मेयर्स रिएक्शन। बच्चों, सैंड-मेयर्स रिएक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स में, राइट? मैंने वीडियो भी बनाया है उस पर्टिकुलर रिएक्शंस का, दैट इज प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। अंडरस्टूड गाइस? तो वो रिएक्शन है जहां पे आपने पढ़ा होगा दैट इज फर्स्ट इज दैट ArN2X। ArN2X यानी क्या है बच्चों? सिंपली बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या फिर बेंजीन डायजोनियम हैलाइड हम लोग कह सकते हैं इसको, राइट? इट इज रिएक्टिंग विथ CuCl in presence of HCl। ठीक है, CuCl in presence of HCl क्या हो जाएगा बच्चों? N2Cl will be going to replace by Cl, तो यू विल बी गेटिंग Ar सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, और उसके साथ आपको बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन गैस। यानी क्या होगा? रिप्लेसमेंट हो गई N2X की, और किससे रिप्लेसमेंट हो गई? क्लोरीन से। यानी ये हेलो क्लोरोअरीन मिल गया यहाँ पे। एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे बच्चों? देखिए, तो एग्जाम्पल बेंजीन रिंग, ओके, उसके साथ आपको N2Cl लिख देना है। अंडरस्टूड? अब ये हो गया आपका डायजोनियम सॉल्ट, N2Cl, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कहेंगे इसको हम लोग। ठीक है, इट इज ट्रीटेड विथ CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या करेंगे? N2Cl को रिप्लेस करेगा क्या? Cl, तो आपको मिल जाएगा मेन प्रोडक्ट दैट इज क्लोरोबेंजीन। हमने पढ़ा ही ऑलरेडी सैंड-मेयर्स रिएक्शन में। ठीक है, वापस उसको रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे Cl और ये बाय प्रोडक्ट अपना N2, दिस इज क्लोरोबेंजीन। अंडरस्टूड गाइस? तो सिंपली ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है, इसी एग्जांपल को आप रिपीट करना। मैं जनरल रिएक्शन लिख लूंगा, आई होप आप उसके एग्जांपल्स लिख पाएंगे। ठीक है, तो सैंड-मेयर्स रिएक्शन का ये तो हो गया, दैट इज डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट इज टर्न्स इनटू द क्लोरोबेंजीन, राइट? दूसरा रिएक्शन जो है बच्चों, दैट इज इन दिस केस ओनली डायजोनियम सॉल्ट इज टर्न्स इनटू द ब्रोमोबेंजीन। कैसे लिखेंगे? सी ArN2X where N2 having that positive charge, Ar negative charge। आपने यहाँ पे भी लिख ही लेते हैं N2, ओके, इट इज देयर ओनली। ठीक है, यहाँ पे लिखो नहीं, यहाँ पे भी चलो नोट कर ही लेते हैं, दैट इज N2 and Cl minus N। ओके देन, तो हियर ArN2X दैट इज डायजोनियम सॉल्ट किससे रिएक्ट होगा बच्चों? इट इज रिएक्टिंग विथ CuBr एंड HBr। ठीक है, अर्लियर केस में क्या था देखो तो, CuCl एंड HCl, CuCl HCl, Ar सिंगल बॉन्ड Cl था, दैट इज क्लोरोअरीन। यहाँ पे CuBr HBr, N2Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय Ar सिंगल बॉन्ड Br। इसको क्या हम लोग कहेंगे? ब्रोमोअरीन। ओके, बेंजीन रिंग होगा तो ब्रोमोबेंजीन, और बाय प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा हमें N2। अंडरस्टूड? क्या मिलेगा बाय प्रोडक्ट? N2। एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लो पहले, ओके, उसके साथ क्या करेंगे आप N2Cl को अटैच कर लो। N2Cl, जहां पे N2 को पॉजिटिव चार्ज, Cl को नेगेटिव चार्ज है गाइस। ठीक है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट कहते हैं इसको, रिएक्टिंग विथ CuBr एंड HBr। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिप्लेसमेंट होगी N2Cl की, किसके साथ? Br के साथ रिप्लेसमेंट होगी। ओके, तो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, दैट इज बेंजीन रिंग, ओके, यहां पे Br आ गया बॉस, प्लस हियर N2, दिस कंपाउंड इज ब्रोमोबेंजीन। अंडरस्टूड? क्या कंपाउंड मिला हमें? ब्रोमोबेंजीन। ओके, ये एक और रिएक्शन हो गया। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज बच्चों साइनोबेंजीन या फिर साइनोअरीन, ArN2X रिएक्टिंग विथ CuCN एंड KCN। ठीक है, क्या है? CuCN एंड KCN। ये रिएक्शन सैंड-मेयर्स रिएक्शन में हमने हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ा नहीं है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगी बच्चों N2X की, किसके साथ? साइनाइड ग्रुप के साथ रिप्लेसमेंट होगी।
तो आपको मिल जाएगा Ar सिंगल बॉन्ड CN, ठीक है, अलॉन्ग विथ नाइट्रोजन एज अ बाई प्रोडक्ट। इसको हम लोग कहेंगे साइनोअरीन, द मेन कंपोनेंट नेम, ठीक है, क्या कहेंगे, साइनोअरीन। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल इसका लिखना है तो फिर डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, करेक्ट, ये हो गया हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2Cl, N2 को पॉजिटिव चार्ज, Cl को नेगेटिव चार्ज। इट इज रिएक्टेड विथ PuCN एंड सेकेंडली विथ KCN। अंडरस्टूड। क्या हो जाएगा, N2Cl को रिप्लेस करेगा क्या, साइनाइड ग्रुप, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लो पहले, उसके बाद फिर आपको N2Cl को रिप्लेस कर देना है किससे, साइनाइड से, CN से, प्लस यहाँ पे बाई प्रोडक्ट होगा N2। ये हमें कंपाउंड मिला साइनोबेंजीन। अंडरस्टूड, क्या है, साइनोबेंजीन। तो देखो बच्चों, ये तीन रिएक्शन है। सैंडमेज रिएक्शन में डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट टर्न्स इनटू द क्लोरोबेंजीन, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड टर्न्स इनटू ब्रोमोबेंजीन एंड बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड टर्न्स इनटू साइनोबेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों दैट इज गेटमैन रिएक्शन। अब देखो गेटमैन रिएक्शन जो है दैट इज यू कैन से रिएक्शन सेम है, डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट टर्न्स इनटू द क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, सिंपली रिएजेंट डिफरेंट है यहाँ पे। तो आई राइट द जनरल रिएक्शन ओनली, ArN2X, ठीक है, दिस इज अरीन डायजोनियम हैलाइड, व्हेन इट इज रिएक्ट विथ Cu पाउडर, ठीक है, कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब यहां पे देखो बच्चों, यहां पे रिएक्शन था दैट इज ओवर हियर, अगर आप देख लो दिस इज सैंडमेज रिएक्शन, CuCl एंड HCl था। अंडरस्टूड। नाउ द गेटमैन रिएक्शन में कॉपर पाउडर रिएक्टिंग विथ HCl, रिप्लेसमेंट किसकी होगी, N2CX की रिप्लेसमेंट होगी, किससे, क्लोरीन के साथ। तो आपको मिल जाएगा Ar सिंगल बॉन्ड Cl। अंडरस्टूड। क्या मिलेगा आपको, Ar सिंगल बॉन्ड Cl, दैट इज क्लोरोअरीन, यानी आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा जब आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट लेते हो। दूसरा जो रिएक्शन है, आई एम नॉट गोइंग टू राइट द एग्जांपल ओवर हियर बच्चों, आप एग्जांपल तो समझ ही जाओगे, ठीक है। दैट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इट इज रिएक्टिंग विथ अगेन किसके साथ, कॉपर पाउडर के साथ, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ हो रही है, कॉपर पाउडर के साथ, बट इन प्रेजेंस ऑफ HBr। अब N2Cl और N2X will be replaced by bromine, understood, N2X will be replaced by bromine। तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट Ar सिंगल बॉन्ड Br प्लस यहाँ पे N2, दिस इज ब्रोमोअरीन। अंडरस्टूड। तो रिएक्शन अगर आप देख लो, ये जो है CuCl, CuBr, HBr, आपको यहाँ पे लिखना है क्या, Cu पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HBr, दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी तो आपका रिएक्शन एज इट इज होगा, ठीक है। तो सैंडमेज रिएक्शन CuCl HCl, CuBr HBr, गेटमैन रिएक्शन कॉपर पाउडर विथ HCl एंड हियर कॉपर पाउडर विथ HBr, ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। डन विद दिस, ओके, आगे बढ़ेंगे। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ओके, आयोडो फॉर्मेशन और आयोडीन फॉर्मेशन तो हमने पढ़ा है। क्या होगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट होता है, Ki के साथ। सैंडमेज रिएक्शन में ही हमने हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ लिया था है दोस्तों, ठीक है। तो देखो ArN2X, that is diazonium salt, ArN2X, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, किसके साथ रिएक्शन हो रही है, Ki के साथ रिएक्शन हो रही है, दैट इज पोटेशियम आयोडाइड। N2X will be replaced by I, Ar single bond I, iodoarine, understood, this is iodoarine प्लस बाई प्रोडक्ट डेफिनेटली रहेगा N2। रिएक्शन लिखना है बच्चों, एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल लिखते हैं, that is benzene diazonium chloride N2Cl, N2 को पॉजिटिव चार्ज, Cl को नेगेटिव चार्ज। कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, लिख लेते हैं, यस, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। अंडरस्टूड। किसके साथ रिएक्शन हो रही है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, दैट इज Ki के साथ। N2Cl का रिप्लेसमेंट किससे होगा, आयोडीन के साथ रिप्लेसमेंट होगी। तो आपको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे बेंजीन रिंग मेन कंपोनेंट, और उसके साथ आपको सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर आ जाएगा, दैट इज आयोडीन, और बाई प्रोडक्ट है ये N2, ये है अपना आयोडोबेंजीन, ठीक है, आयोडोबेंजीन। अंडरस्टूड। तो गाइस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड Ki के साथ रिएक्ट होगा तो आयोडोबेंजीन मिलेगा। अंडरस्टूड। दिस इज आयोडोअरीन फॉर्मेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों माइल्ड रिएक्शन। अब माइल्ड रिएक्शन में यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम हैलाइड सॉल्ट जो है ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू कह सकते हैं बेंजीन में। अंडरस्टूड। रिएक्शन देख लो बच्चों, AR एक रिएक्शन, दो एक्चुअली रिएजेंट के साथ जो रिएक्ट हो रहा है, दैट इज ArN2X बेंजीन डायजोनियम हैलाइड सॉल्ट
व्हेन इट इज रिएक्ट विथ से H3PO2, बच्चों H3PO2 का नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2O, ओके, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2O। अब रिएक्शन जो है बच्चों, ये H2O में से ही एक्चुअली H एंड OH एक्चुअली रिएक्ट होंगे, जहां पे AR यानी फिनाइल रिंग, अरीन विल गोइंग टू अटैच विद द H ऑफ वाटर, ठीक है, ये अरीन रिंग किसके साथ अटैच होगी, H ऑफ वाटर। तो आपको रिएक्शन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, AR सिंगल बॉन्ड H, AR सिंगल बॉन्ड H इज सिंपली बेंजीन है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, सिंपली बेंजीन। अब उसके साथ नाइट्रोजन सेपरेट हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो वाटर में से H चला गया, OH अभी भी बचा हुआ है, ONH, ओके, उसमें से एक ऑक्सीजन ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो H3PO2 है प्लस 1 ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड H3PO3, H3PO3 इज फॉस्फोरस एसिड, एंड देन जो H बचा हुआ है, सी ये कंपाउंड है HOH, उसमें से पहले तो AR के साथ एक H कैंसिल अटैच हो गया, ये कैंसिल कर लेते हैं, फिर ऑक्सीजन यहां से अटैच हो गया, ये हो गया, स्टिल दिस H इज लेफ्ट, दिस H इज कंबाइंड विद X, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ HX, समझ में आ गया। तो तीन मेजर वहां पे आपको तीन एक्चुअली आपको बाई प्रोडक्ट मिलेंगे। एग्जाम्पल लिखना है, चलो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से ही ले लेते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये N2Cl, N को पॉजिटिव चार्ज, Cl को नेगेटिव चार्ज, रिएक्शन हम लोग करेंगे विथ H3PO2 एंड H2O। जैसे मैंने बताया यहाँ पे H2O में 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, अब N2Cl की रिप्लेसमेंट H के साथ होगी फ्रॉम द वाटर, ठीक है, आपको मिल जाएगा बाय प्रोडक्ट, सॉरी मेन प्रोडक्ट बेंजीन रिंग, अंडरस्टूड, क्या मिल जाएगा यहाँ पे, दिस इज अवर बेंजीन, मेन प्रोडक्ट है ये बच्चों, प्लस यहाँ पे N2 सेपरेट हो जाएगा, ऑक्सीजन वाटर में से कंबाइन होगा H2 H3PO2 को H3PO3 बन जाएगा, प्लस ये HCl, अंडरस्टूड। तो ये हमारा पूरा रिएक्शन एग्जाम्पल। एक और उसमें रिएक्शन है दोस्तों, जहां पे ये अरीन डायजोनियम हैलाइड ArN2X किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, इट इज रिएक्टिंग विथ इथेनॉल CH3CH2OH, CH3CH2OH यानी बच्चों इथेनॉल है, राइट, N2X को रिप्लेस करेगा H फ्रॉम द इथेनॉल, ठीक है, आपको मिल जाएगा AR सिंगल बॉन्ड H यानी बेंजीन है, प्लस यहां पे मिलेगा बाय प्रोडक्ट N2, प्लस अब देखो यहां से H गया, CH3CHO यानी अल्डिहाइड मिलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट, अल्डिहाइड दैट इज एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO प्लस एक और है दैट इज HX, अंडरस्टूड। अगर एग्जाम्पल लिखना ही है तो फिर एग्जाम्पल डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट ही स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज N2Cl, ठीक है, Cl को माइनस चार्ज, किसके साथ रिएक्शन करनी है, इथेनॉल के साथ, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब ये जो H है कम रिप्लेस बाय N2Cl रिप्लेस बाय X और H यू कैन से, आपको मिल जाएगा मेन प्रोडक्ट बेंजीन, ये हमारा बेंजीन, प्लस ये नाइट्रोजन सेपरेट होगा, नाइट्रोजन गैस N2 N2 सेपरेट हो गया, प्लस यहाँ पे CH3C एक H और एक O कंबाइन होके एसिटाल्डिहाइड फॉर्म करेगा, प्लस यहां से एक और हाइड्रोजन बचा है, दैट हाइड्रोजन कंबाइन विद द Cl, इट फॉर्म्स द HCl। तो ये है बच्चों माइल्ड रिडक्शन, ओके, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक्चुअली N2Cl निकल जाएगा, देयर विल बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अंडरस्टूड। एंड द लास्ट रिएक्शन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल या सॉरी फिनॉल, फिनॉल फॉर्मेशन। अब फिनॉल फॉर्मेशन में क्या होगा बच्चों, डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट है और डायजोनियम हैलाइड ArN2X, इसका रिएक्शन होगा बच्चों वाटर के साथ, इसका किसके साथ रिएक्शन होगा, वाटर के साथ। टेम्परेचर जो यूज होगा दैट इज 283 केल्विन टेम्परेचर, कितना है 283 केल्विन टेम्परेचर, ओके। अब यहां पे क्या होगा बच्चों, ये N2 जो X है दैट विल बी रिप्लेस बाय OH। अब देखो बच्चों वाटर में है H एंड OH, अंडरस्टूड, तो N2X विल बी रिप्लेस बाय H, तो ये आ जाएगा AR सिंगल बॉन्ड OH, AR सिंगल बॉन्ड OH यानी बच्चों फिनॉल है, प्लस यहां पे बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा N2, प्लस यहां पे आ जाएगा HX, क्योंकि वाटर में से OH तो अटैच हो गया, H कंबाइन विद X एंड नाइट्रोजन सेपरेट हो जाएगा,
अगर एग्जाम्पल देखना है बच्चों तो एग्जाम्पल देख लो, दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट N2Cl, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करनी है हमें, वाटर के साथ, H2O, टेम्परेचर 283 केल्विन। N2Cl को रिप्लेस करेगा क्या, OH ऑफ वाटर, बराबर। तो आपको फिनॉल मिल जाएगा। ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल में हम ऑलरेडी रिएक्शन पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो ये बहुत सारे रिएक्शन जो है, जो रिपीटेड रिएक्शन है, जो कि प्रीवियस चैप्टर में, अर्लियर चैप्टर जो हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, उसमें हम पढ़ चुके हैं। अंडरस्टूड। तो ये फिनॉल मिला प्लस N2NHCl एज अ बाई प्रोडक्ट। हो गया ये सारे रिएक्शंस, ठीक है। अब ये टोटल 5 रिएक्शन थे जो हमें डायजोनियम साल्ट के साथ हमें पढ़ने थे। कौन कौन से रिएक्शन है देख लो, सैंडमियर्स रिएक्शन है ये, ठीक है। दिस वन इज अ सैंडमियर्स रिएक्शन। उसके बाद फिर गेटमैन रिएक्शन, उसके बाद आयोडोफॉर्म रिएक्शन, देन आयोडोअरीन रिएक्शन, एक्चुअली माइल्ड रिडक्शन रिएक्शन, एंड द लास्ट वन इज फिनॉल फॉर्मेशन। अब बच्चों ये जो प्रीवियस रिएक्शन थे वो सारे क्या थे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2X, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2X। अब यहां पे बच्चों क्या होगा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजोनियम ग्रुप, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रिटेंशन करेंगे किसका, डायजोनियम ग्रुप का रिटेंशन करेंगे। अंडरस्टूड। तो फिर ये जो N2Cl जो है उसके रिटेंशन होगी। अब ये जो कंपाउंड है बच्चों, ये क्या कंपाउंड है, दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ओके। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ फिनॉल, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन हो रही है, फिनॉल के साथ रिएक्शन हो रही है। बच्चों सिंपल सा चीज है, यहाँ पे आपको सिंपली हाइड्रोजन हैलाइड यानी यहाँ पे HCl हटा देना है। देखो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग को इधर H रहेगा, राइट। अब ये वॉट प्लस चार्ज जो पॉजिटिव लिखा है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ओके, थोड़ा सा अलग लिखेंगे। अब ये जो है ये हमारा HCl फॉर्म कर लेगा। समझ में आ गया, क्या फॉर्म करेगा, H एंड Cl को हटा देंगे, दोनों रिंग को फिर अटैच करना है यहाँ। ओके, दोनों रिंग को अटैच कर लिया तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है तो उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लो, N डबल बॉन्ड N। उसके बाद फिर ये बेंजीन रिंग अटैच कर लो जिसके फोर्थ पोजीशन पे क्या है, फिनॉल है, ठीक है। तो ये फोर्थ पोजीशन पे फिनॉल, ठीक है बच्चों, ये आ गया फिनॉल। ये जो कंपाउंड है दिस इज कॉल्ड एज पैराफिनॉल अजोबेंजीन, ठीक है। क्या कहेंगे इसको हम लोग, पैराफिनॉल अजोबेंजीन, बिकॉज पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप है, दैट इज पैराफिनॉल, और पैरा हाइड्रोक्सी, एक्चुअली नॉट पैराफिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी एसोबेंजीन। सिंपल सा रिएक्शन था। डायजोनियम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला याद रखना है, फिनॉल HCl अटैच होगा, मतलब दो डायजोनियम रिंग एंड देन फिनॉल रिंग अटैच हो जाएगी, ओके, थ्रू द नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। सिमिलरली हियर दिस वन इज बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, इट इज रिएक्टिंग विद एनिलीन दिस टाइम, ओके। किसके साथ रिएक्शन हो रही है, एनिलीन के साथ। रिएक्शन तो वही है, दैट इज H है यहाँ पे, ठीक है, एंड Cl। अब ये H एंड Cl जो है बच्चों, ये H एंड Cl को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, और दो रिंग को मर्ज कर लेते हैं, ओके। विल बी गेटिंग द कंपाउंड डबल बॉन्ड N और यहां पे NH2 ग्रुप, ठीक है ना, ये ऑलरेडी NH2 ग्रुप है, ये ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन है, दैट इज NH2 ग्रुप। ये पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन था, यहाँ पे NH2 ग्रुप है तो पैरा अमीनो अजोबेंजीन, क्या कहेंगे, पैरा अमीनो और अमाइनो एजोबेंजीन। अंडरस्टूड। ये दोनों डाई है एक्चुअली, येलो कलर डाई एंड ऑरेंज कलर डाई एक्चुअली, ठीक है। तो डायजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद फिनॉल गिव्स पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, डायजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद द एनिलीन गिव्स पैरा अमीनो अजोबेंजीन। डन विद दिस रिएक्शन। अब रिएक्शन विद द अरीन सल्फोनाइल क्लोराइड, रिएक्शन विद अरीन सल्फोनाइल क्लोराइड बच्चों, दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये जो कंपाउंड है बेंजीन रिंग एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड Cl, इसको कहता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ओके।
बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन हो रही है ये? CH2NH2 C2H5NH2 C2H5NH2 इज इथेनामाइन। ठीक है, क्या है दोस्तों? इथेनामाइन। अंडरस्टूड? देखो तो आपको यहाँ पे रिएक्शन में रिप्लेस आई मीन टू से एलिमिनेट क्या करना है? ये HCl हटा देना है। यस, एंड देन दो कंपोनेंट को साथ में लिख देना है। तो लिख देंगे प्रोडक्ट, पहले तो ये अरीन डायजोनियम दिस वन अरीन सल्फोनाइल क्लोराइड का क्लोराइड रिंग, ये आ गई बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये S डबल बॉन्ड O और इधर भी डबल बॉन्ड O। समझ में आ गया? ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड लिख दिया। Cl को और H तो हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन, उसके साथ है C2H5 एंड H, तो सिंगल बॉन्ड N, ये इधर H और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों C2H5। ये कंपाउंड जो नाम है दैट इज एन इथाइल सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। सिमिलरली यू नो किसके साथ दूसरा रिएक्शन जो होगा दैट इज डाइअल्काइल या फिर डायमाइंस के साथ भी रिएक्शन होगा। ठीक है, यानी सेकेंडरी अमाइंस के साथ एक्चुअली। अब सेकेंडरी अमाइंस के साथ रिएक्शन हो रही है तो फिर हमें क्या मिलेगा? देखो तो ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ओनली। इट इज रिएक्टिंग विथ, अब देखो दिस इज इथेनामाइन, प्राइमरी अमाइन है। अभी मैं सेकेंडरी अमाइन लूंगा जहां पे ये H को रिप्लेस कर दूंगा C2H5 से, नाइट्रोजन है उसके साथ C2H5, एक और C2H5 ओवर हियर, एंड यहाँ पे अटैचमेंट किसकी? हाइड्रोजन की। ओके, क्या होगा यहाँ पे? ये Cl को हटा देना है ना हमें। अंडरस्टूड? HCl को हटा देना है। ओके, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट देन? देखो तो प्रोडक्ट ये वही रिंग ड्रॉ कर लेंगे पहले, उसके साथ क्या है? सल्फर है, राइट? ओके, सल्फर जो है उसके साथ डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O। अब बच्चों इट इज सल्फर लिंक विद द नाइट्रोजन, और वो ही नाइट्रोजन को दो इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन उसके साथ एक इथाइल ग्रुप C2H5 और ये इधर एक C2H5 है। ठीक है, अब पहला वाला जो कंपाउंड था एक ही इथाइल ग्रुप था, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड लिखा था। अभी ये दो है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नाम N, N डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। डाइथाइल बेंजीन सल्फोन। समझ में आ गया? इजी सा रिएक्शन है। Cl को रिप्लेस करना है NH2H5 से, इधर Cl को रिप्लेस करना है NC2H5 ट्वाइस से या फिर 2C2H5 ग्रुप से। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट वन इज एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, अदर वन इज एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दोस्तों। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग दो रिएक्शन पढ़ेंगे, तीन रिएक्शन एक्चुअली है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन में स्पेशली पढ़ने वाले हैं हम लोग ब्रोमिनेशन रिएक्शन। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक रिएक्शन है लाइक फर्स्ट वन इज ब्रोमिनेशन रिएक्शन। सो ये तो बच्चों एनिलीन है, राइट? ओके, सो एनिलीन का रिएक्शन करना है हमें विथ 3Br2। दिस इज ब्रोमीन वाटर एक्चुअली। ये क्या है बच्चों? दिस वन इज ब्रोमीन वाटर, यू कैन से डाइल्यूट ब्रोमीन सोल्यूशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है तो वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो, ड्रॉ करने में टाइम ना जाए, मैं सीधा कंपाउंड क्या फॉर्म हो रहा है वो लिखूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 3Br2 के साथ रिएक्ट हो रहा है दैट इज ब्रोमीन वाटर, तो रिप्लेसमेंट होगी हाइड्रोजन की। कौन कौन से पोजीशन से? सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड सिक्स पोजीशन से। तो यहाँ पे बच्चों सिंगल बॉन्ड H आएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H आएगा और इधर भी सिंगल बॉन्ड H आएगा। देखो ये H सिंगल बॉन्ड H, आई एम सॉरी सिंगल बॉन्ड H लिख रहा हूं तो मैं, एक्चुअली Br आएगा, H तो है ही ना। ओके, ये आएगा बच्चों Br। ओके, सिंगल बॉन्ड Br। क्या आएगा बच्चों? सिंगल बॉन्ड Br, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड Br, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड Br। ओके, सिंगल बॉन्ड H कह रहा हूं मैं एक्चुअली, ये तो H तो ऑलरेडी है, H इज रिप्लेस्ड बाय Br। तो ये जो कंपाउंड है दिस इज कॉल्ड एज 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्लस 3 HBr वो बाई प्रोडक्ट। ओके, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब अच्छा अगर प्रॉपर हमें पैरा ब्रोमो एनिलीन चाहिए, 4 ब्रोमो एनिलीन, तो फिर हमें रिएक्शन देखो यहाँ पे, पहले तो एनिलीन के साथ
रिएक्शन कर लो किसकी, एनिलीन इज रिएक्ट विद CH3COCl, ठीक है, CH3COCl, CH3COCl इज एसिटाइल क्लोराइड या फिर इथेनॉल क्लोराइड, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, बेस के प्रेजेंस में, कोई भी एल्कली ले लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जो H है, ठीक है, दैट इज रिप्लेस बाय वन ऑफ द H इज रिप्लेस बाय COCH3 ग्रुप, ठीक है, तो फिर प्रोडक्ट देखो तो क्या होगा बच्चों, ये NH2 है, उसमें से एक H तो चला जाएगा, अब ये NH है, उसके साथ COCH3, ओके, NHCOCH3, इस कंपाउंड को बच्चों हम लोग बोलते हैं एसिटानिलीड, ठीक है, क्या कहते हैं, एसिटानिलीड, ओके, एसिटानिलीड है। फर्दर इट इज रिएक्ट विद Br इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ब्रोमीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। अब बच्चों ये एसिटानिलीड तो ग्रुप तो एसिड रहेगा, ये यहाँ पे NHCOCH3 एज इट इज हम लोग हमें लिखना है। फोर्थ पोजीशन पे इंट्रोडक्शन होगी Br की, ओके, Br पोजीशन दैट इज ब्रोमीन एटम की इंट्रोडक्शन होगी कहां पे, फोर्थ पोजीशन पे, दैट इज पैरा पोजीशन पे। इस कंपाउंड का नाम है पैरा ब्रोमो एसिटानिलीड। फाइनली इसको हाइड्रोलाइसिस करना है इन प्रेजेंस ऑफ H+, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ H+ यानी एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो फिर ये Br तो एज इट इज रहेगा ऑन द फोर्थ पोजीशन, ये आ गया Br ऑन द फोर्थ पोजीशन। होगा क्या, NHCOCH3 में से COCH3 रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, H के साथ, तो आपको यहाँ पे मिलेगा NH2, क्या मिलेगा यहाँ पे, NH2। देखो 3 स्टेप्स रिएक्शन एक्चुअली, पहले एनिलीन का रिएक्शन CH3COCl के साथ, NH2 में से H रिप्लेस बाय COCH दैट इज एसिटानिलीड, फर्दर रिएक्ट विद ब्रोमीन, तो फिर NHCOCH3 और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करना है, फाइनली हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये जो COCH3 है रिप्लेस करेगा H के साथ, तो NH2 फर्स्ट पोजीशन पे, Br फोर्थ पोजीशन पे। दिस कंपाउंड इज पैरा ब्रोमो एनिलीन, क्या कहते हैं इसको, पैरा ब्रोमो एनिलीन। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, तो ये दो रिएक्शन है इसमें ब्रोमिनेशन रिएक्शन में। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन है दोस्तों, तो देखो ये एनिलीन ही है, एनिलीन को रिएक्शन करना है हमें नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ। नाइट्रेटिक मिक्सचर यानी अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, रिएक्शन कैरिड आउट एट 288 केल्विन टेम्परेचर। हमें 3 डिफरेंट आइसोमर्स मिलते हैं बच्चों, पैरा नाइट्रोएनिलीन, मेटा नाइट्रोएनिलीन एंड ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन, ठीक है, पैरा, मेटा एंड ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन हमें मिलता है। स्पेसिफिक अगर पैरा नाइट्रोएनिलीन लेना है, सेम यही रिएक्शन जो इसी को लेना है, जस्ट सेकंड पोजीशन पे या सेकंड स्टेप में Br विद CH3COOH हमने ऐड किया था, यहां पे हमें नाइट्रेटिक मिक्सचर ऐड करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं एनिलीन के साथ, ठीक है, विल स्टार्ट द रिएक्शन विद द एनिलीन। ओके गाइस, यहां पे देख लो ये एनिलीन है। पहले स्टेप में क्या करना है हमें, इन द फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू रिएक्ट दिस एनिलीन विथ एसिटाइल क्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन करनी है, CH3COCl के साथ, बराबर है। पहले तो H को रिप्लेसमेंट होगी किसके साथ, COCH3 के साथ, एसिटानिलीड बनेगा मेन प्रोडक्ट। हाँ जी, यहां पे विल राइट NHCOCH3, ये हमारा कंपाउंड एसिटानिलीड है, जो पहले ब्रोमिनेशन रिएक्शन में पड़ा था वही है ये एसिटानिलीड। फर्दर यहां पे ब्रोमीन इंट्रोड्यूस किया था, यहां पे हमें नाइट्रेटिक मिक्सचर इंट्रोड्यूस करना है इन द नेक्स्ट स्टेप। अब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये हमारा नाइट्रेटिक मिक्सचर। रिएक्शन का टेम्परेचर जो है वो 288 केल्विन ही है, जैसे कि अर्लियर केस में है 288 केल्विन, बराबर। अब यहाँ पे एसिटानिलीड का स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा NHCOCH3 और फोर्थ पोजीशन पे यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, NO2 दैट इज पैरा नाइट्रो एसिटानिलीड। फाइनली हमें क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करना है लाइक दिस वन। हाइड्रोलाइसिस यानी एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस, एसिड हाइड्रोलाइसिस। इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस। ओके, क्या करेंगे बच्चों, NHCOCH3, COCH3 को रिप्लेस करेंगे किससे, H के साथ। ये NH2 और इधर NO2, ठीक है। COCH3 को किसके से रिप्लेस करेंगे, H के साथ, तो NH2 और ये NO2, दिस इज पैरा नाइट्रो
एनिलीन। तो देखो बच्चों, पैरा नाइट्रो एनिलीन के लिए हमें ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले एनिलीन रिएक्ट विद CH3COCl गिव्स एसिटाइनिलीन, फर्दर रिएक्ट विद कांस्टेंट H2SO4 एंड HNO3, टेंपरेचर है 288 केल्विन। फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, 4 नाइट्रो एसिटाइनिलीन, हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम लोग, तो ये COCH3 का रिप्लेसमेंट H से होगा 4 नाइट्रो एनिलीन या पैरा नाइट्रो एनिलीन। एंड बच्चों इस चैप्टर का भी लास्ट रिएक्शन है, दैट इज सल्फोनेशन रिएक्शन। अब सल्फोनेशन रिएक्शन में बच्चों हमें पढ़ना है एनिलीन, और एनिलीन को रिएक्शन करना है हमें H2SO4 के साथ। ठीक है, एनिलीन का रिएक्शन किससे करेंगे हम लोग? H2SO4 के साथ। ओके देन, एनिलीन रिएक्ट विद concentrated H2SO4, concentrated H2SO4। बस देखो बच्चों, H2SO4 ये पूरा ऐड हो जाएगा यहां पे, यहां पे आ जाएगा ये NH3, यानी एक H ऐड हो गया इनटू द NH2 ग्रुप, एंड रिमेनिंग ग्रुप दैट इज HSO4 जिसको माइनस चार्ज है वो उसके साथ अटैच होगा। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट ओनली। ठीक है, सॉल्ट फॉर्म हो गया बच्चों। फाइनली हमें उसको क्या करना है? वी आर गोइंग टू हीट दैट सॉल्ट। ठीक है, हीट करेंगे, दैट इज एट 453 टू 473 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, 453 टू 473 केल्विन टेम्परेचर पे, करेक्ट। अब यहां पे जो है देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेनिलिक एसिड, ये आ जाएगा बच्चों NH2, यहां पे NH2 और इधर आ जाएगा SO3H। ठीक है, दिस कंपाउंड इज नोन एज सल्फेनिलिक एसिड। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड का फाइनली हम लोग करेंगे क्या? रीअरेंजमेंट रिएक्शन, दैट इज टॉटोमेरिज्म, जहां पे ये जो H है ये ऊपर NH2 के साथ अटैच होगा। ठीक है, N को पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, SO3 में से यहाँ पे S को नेगेटिव चार्ज मिलेगा, तो फिर देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ ज्वीटर आयन। ठीक है, क्या मिलेगा हमें? ज्वीटर आयन मिलेगा बच्चों। ओके, तो फिर हियर विल फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दी बेंजीन रिंग, करेक्ट, ये हो गई बेंजीन रिंग। अब यहां पे हमें देखो ये NH2 ग्रुप है, उसके साथ ये H जाएगा वहां पे, सो देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ NH3, और ये जो नाइट्रोजन है उसको पॉजिटिव चार्ज, और इधर SO3 और यहां पे नेगेटिव चार्ज। तो दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज ज्वीटर आयन। ये जो है दैट इज सल्फेनिलिक एसिड। ठीक है, क्या है वो? सल्फेनिलिक एसिड विच इज एक्चुअली प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ एनिलीन विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, सो गाइज जिस तरह से NH3 रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एक H अटैच करेंगे NH3 के साथ, एंड रिमेनिंग ग्रुप हाइड्रोजन सल्फेट भी अटैच हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। एक्चुअली नाम लिख ही देते हैं, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट which is heated at 453 to 473 Kelvin temperature. It gives sulfanilic acid, जहां से NH2 ग्रुप बचेगा और यहाँ पे SO3H ग्रुप अटैच हो जाएगा एट द फोर्थ पोजीशन। दैट अंडरगो से रीअरेंजमेंट, जहां पे H अटैच होगा यहाँ बेसिक ग्रुप NH2 ग्रुप पे, तो NH3 होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा SO3 -O3 को नेगेटिव चार्ज। दिस आयन इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ ज्वीटर आयन। सो गाइज यहाँ पे हमने ये जो चैप्टर है, ठीक है, वी हैव एंडेड दिस चैप्टर गाइज। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर हमने यहाँ पे कर लिया है, जहाँ पे एनिलीन के हमने इंट्रोडक्शन से लेके क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन मेथड, नेक्स्ट वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने पढ़ लिया है डायजोनियम सॉल्ट के सारे रिएक्शन। हाँ जी दोस्तों, डायजोनियम सॉल्ट के सारे रिएक्शंस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अरीन। अंडरस्टूड गाइज? ओके, और एरोमेटिक यू कैन से अमाइंस। ओके, सो गाइज हियर वी एंडेड द चैप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ हम लोग आएंगे, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।